हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। अभी आप सब ने एग्ज़ाम दिया IBACIO का 16, 17, 18 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 3-3 शिफ्ट में। हम बात करने वाले हैं आज उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ होने वाला है। कई सारे वीडियोस मार्केट में आ रहे हैं लेकिन लॉजिकल कोई वीडियो लग नहीं रहा है। और किन लोगों को जो है ग्रेड 2 है ना, टियर 2 के लिए तैयारी करना चाहिए। तो आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने अटैच किया है। ये मेरे किसी जानने वाले का है। ठीक, आंसर की आने के बाद उसके नंबर्स, ठीक है। एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं 16/9/2025, शिफ्ट 12 से 1 है ना। ACIO का ही पेपर आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। और उसको 55 मार्क्स आ रहा है। कितने मार्क्स आ रहे हैं? 55 मार्क्स। एंड ही बिलोंग्स टू UR कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में है वो। तो 55 नंबर लाने के बाद वो भी अभी थोड़ा डाउट में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो ऐसे सिर्फ वही नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं जो डाउट में हैं। तो इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, है ना। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं दोस्तों ने, बच्चों ने, उसके आधार पे हम बात करेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। एंड इसके बाद आपको फिर कट ऑफ के वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको पता है लास्ट टाइम जो पेपर कंडक्ट हुआ था IB का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो 2023 में हुआ था। और उस टाइम पे वैकेंसीज कितनी थी? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस समय वैकेंसीज इतनी थी 995, ठीक है। और इस बार वैकेंसीज कितनी है दोस्तों? अगर इस बार हम लोग बात करें तो इस बार तो वैकेंसीज हमारे पास कितना है? 3717। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन लोगों को 10 गुना अगर लेना होता तो ये 9950 नंबर लेते। तो इस बार अगर हम बात करें तो ये तो 3 गुना ज़्यादा बच्चे लेंगे ना, है कि नहीं? सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये 10 गुना होगा, 3700 का यहाँ पे 10 गुना होगा। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3717 वैकेंसी है इस बार। और UR में कितना है? 1537 है। EWS में 442 है। OBC में 946 है। SC में 566 है। 226, टोटल मिला के 3717 है। अगर हम बात करें तो इसके 10 गुना उनको क्या लेना है? टियर 2 के लिए लेना है। तो कितना हो जाएगा? 3770। तो इतने स्टूडेंट जो हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले हैं। और ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, है ना। दिस डेटा इज़ वेरी बिग डेटा एंड दैट इज वाई वी आर टॉकिंग कि इस साल पेपर थोड़ा टफ भी था। एंड कुछ शिफ्ट में टफ थे, कुछ शिफ्ट में, है ना, थोड़ा सा ठीक ठाक थे। तो बात करेंगे उसमें, और नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होना है, तो ये सारी बातें होंगी। बट ये डेटा 37,000 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम प्रीवियस ईयर के कटअप से जो है हम लोग क्या करने वाले हैं? कंपैरिजन करने वाले हैं। और फिर देखेंगे कि क्यों इस साल कट ऑफ जो है कम रहने वाला है। तो एक बार आप आइडिया ले लिए हैं कि 10 गुना सबको उसने लेना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही बात बोला है कि, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए। UR को 35, 34, तो ये मतलब नहीं है अपने को, तो कट ऑफ से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 गुना वो जो है कहाँ बुलाता है? प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो टियर 2 में 10 गुना बच्चे जाएंगे। अच्छा, टियर 3 में अगर हम बात करें तो टियर 3 में 5 गुना बच्चे जाएंगे, जो कि टियर 3 क्या है? इंटरव्यू का पार्ट है। क्या है? इंटरव्यू है। तो यहाँ पे 5 गुना बच्चे जाएंगे, ठीक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारे पास डेटा है, ठीक है। रॉ मार्क्स का डेटा है जो बच्चे निकाले हुए हैं। एक रैंक मित्रा करके हैं, उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया था। तो उस आधार पे ये जो डेटा वगैरह है अपने पास, 80,000 बच्चों का ये डेटा अपने पास, 80,000 बच्चों का, 80,000 से ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप अगर देखेंगे मोर और लेस, मैं OBC की बात कर रहा हूँ, तो ये जो डेटा है ये 50 से 55 और 60 के बीच में, 60 नंबर पे तो कोई पहुंच ही नहीं रहा है, बहुत कम बच्चे हैं। जबकि OBC की वैकेंसीज कितनी है आप देखिए, 946। तो इसका 10 गुना लेना है ना उसको, 9,460। तो यहाँ पे कितने बच्चे उस एरिया तक लाई कर रहे हैं? 9,460। तो अगर हम ये बात करें, देखो 50 नंबर एग्जैक्ट अगर हम बात करें, 50 नंबर, ये और कम जाएगा 48 नंबर के करीब। तो यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप अपने कैटेगरी का यहाँ पे थोड़ा बहुत देख के आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगर हम बात करें IBACI का जो पेपर हुआ था अभी, तो 3 दिन हुआ था और अभी तो अपने को रॉ मार्क्स पता चले हैं और नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। अब किस मेथड से नॉर्मलाइजेशन होगा अभी अपने को डिक्लेयर नहीं हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो नया मेथड है वो SSC में लागू होने वाला है, बट इसमें नहीं लागू होगा। लेकिन फिर भी ऑन द टफनेस ऑफ द पेपर वी कैन टॉक अबाउट द कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं। तो अभी तक जहाँ पे बच्चों का फीडबैक आया है, रिस्पॉन्स आया है या मार्क्स जो आए हैं, उसके आधार पे अगर हम लोग बात करें तो बच्चों जो 18 तारीख का जो पेपर था थर्ड शिफ्ट वाला, वो सबसे हार्ड पेपर माना गया अभी तक, है ना। सॉरी आई एम सो सॉरी, 18 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट वाला नहीं, ये जो फर्स्ट शिफ्ट वाला है वो सबसे हार्ड पेपर, इट्स माय मिस्टेक, ये सबसे हार्ड पेपर माना गया है, ठीक है। और यही इसीलिए कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो 9 से 10 नंबर इन बच्चों को जो है बेनिफिट मिलने वाला है। और सबसे जो आसान पेपर था वो टियर थर्ड का था, ये वाला, जहाँ पे सिर्फ 1-2 नंबर मार्क्स बढ़ेंगे। अच्छा, कौन सा पेपर कितना टफ था उस लेवल पे आप देख सकते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कितने नंबर अप्रॉक्स बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये अपने पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट एक अनुमान अपन लगा रहे हैं कि कौन सा हार्ड था कौन सा, है ना, ये था। तो आप देख सकते हैं जैसे 16 तारीख 9/2025 जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट वाला, वो थोड़ा सा हार्ड था, है ना। सेकेंड शिफ्ट वाला थोड़ा सा कम हार्ड था। 17 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 7-8 नंबर। 17 का जो सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर था वो हार्ड था, 7-8 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अभी जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, वो सिर्फ रॉ मार्क्स पे बात कर रहे हैं। इसके बाद अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। अभी देखो, ये जो मैं बता रहा था कि डेटा के आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो एवरेज मार्क्स बच्चों के कितने आ रहे हैं, किस कैटेगरी में कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं। तो देखो, जो 18/9/2025 ये जो 12 से 1 का पेपर हुआ है, और ये 12 से 1 का जो पेपर हुआ है 16-9 तारीख को, इसमें एक्सपेक्टेड नंबर कितने हैं, एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइडिया आप लगा सकते हैं, ठीक है। 18/9/2025 जो 3 से 4 बजे का पेपर हुआ है, वहाँ पे एवरेज मार्क्स सिर्फ 44 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा कठिन पेपर था, है कि नहीं। 3 से 4 बजे का जो पेपर हुआ था, हम जो अभी बात कर रहे थे, ठीक। तो एवरेज मार्क्स इतने आ रहे हैं, तो ये एक थोड़ा आइडिया ले लेना आप लोग, थोड़ा सा देख लेना। अब हम बात करेंगे कि इस साल का कट ऑफ अगर हमें बताना है तो हमें प्रीवियस डेटा तो पता होना चाहिए कि 2030 में कितने वैकेंसीज थे और क्या कट ऑफ रहा था 2023 का। तो आपको पता है, ये मैं बताया 995 वैकेंसीज थी उस वक्त। अगर हम बात करें दोस्तों कि उस टाइम पे ये 17 जनवरी को पेपर हुआ था, और यूआर का कट ऑफ क्या था, ओबीसी का क्या था, आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट था, सेकेंड शिफ्ट, है ना, फिर थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, तो यूआर का कट ऑफ अप्रॉक्स क्या था शिफ्ट वाइज अगर देखें तो ये था अपने पास 54, है ना, 50 एंड ऑल। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 48, है ना, ईडब्ल्यूएस 46, 48। तो ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस साथ साथ चल रहे थे। तो ये एक्चुअली ये हमारे पास 23 का कट ऑफ है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा, उस वक्त तो वैकेंसीज बहुत कम थी, I mean, इतने ही वैकेंसीज थी, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है इतना कम गया था। तो अभी कैसे सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 60+, है ना, इतना कट ऑफ जाएगा, इतना नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास इसके 3 गुना ज़्यादा वैकेंसीज है, 3 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अच्छा, क्या कट ऑफ रहने वाला है हम लोग का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मार्क्स अगर हम बात करें। मैंने आपको सब कुछ अभी बता दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मार्क्स की अगर हम बात करें तो क्या कट ऑफ रहेगा, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 अगर कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें कि क्या रहने वाला है, तो एक बार देख सकते हैं आप लोग। अगर मैं बात करूं यूआर की, तो अभी तक जो हमारे पास डेटा आया हुआ है 80,000 प्लस बच्चों का जो डेटा है अपने पास, उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हुए यूआर का जो कट ऑफ रहने वाला है, मुझे लगता है कि 50 ± 2 ये कट ऑफ रहने वाला है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ओबीसी का जो कट ऑफ रहना चाहिए वो 46 ± 2 रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ की बात करें
तो OBC और EWS आपको पता ही है साथ साथ चलता है, तो आप एक नंबर EWS या 2 नंबर कम कर सकते हैं, तो इसका 44 प्लस माइनस 2 आप लेके चल सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द SC। तो SC का आप 41 प्लस माइनस 2 लेके चल सकते हैं, ठीक है। ST का बात करें तो यहाँ पे 39 प्लस माइनस 2 ये कट ऑफ रह सकता है या हो सकता है, एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू दिस इज द मैक्सिमम कट ऑफ दैट कैन गो, है ना। इट कैन ऑल्सो बी लाइक नीचे आ सकता है, इससे ज़्यादा लो कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि दोस्तों पेपर बहुत हार्ड था और हमने बहुत सारे बच्चों से बात किया है, हमारे दोस्त भी बहुत सारे दिए थे, तो उन्होंने कहा कि हम मैक्सिमम 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए हैं, मैक्सिमम अच्छे अच्छे बच्चों की बात मैं बता रहा हूँ, है ना। और एक डेटा भी मैंने अभी आप लोगों को दे दिया है ना, एक मेरा दोस्त है उसका डेटा मैं दे दिया हूँ UR55, होप कि ये सिलेक्ट हो जाए, है ना। तो ये कट ऑफ रहने वाला अपने को अपना। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू शुड प्रिपेयर फॉर द Tier 2 एग्ज़ाम, है ना, क्योंकि वो पेपर भी आपको देना है, एंड देन यू हैव टू गो टू Tier 3 ऑल्सो, एंड देन फाइनली यू विल बी दी IB इंटेलिजेंस ऑफिसर, खुफिया विभाग में आप चले जाएंगे। तो ये था, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये बातें जो हुई हैं वो जेन्युइन हुई हैं, डेटा के आधार पे हुई हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, और भी अपने दोस्तों को भेज सकते हैं ताकि वो भी डायलेमा से बाहर निकल के Tier 2 की पढ़ाई करें और अपने सपने को साकार करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड